आजकल जो पुत्रियां हैं, कन्याएं, माता पिता की आज्ञा में नहीं रहती है। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे गुजरात में तो मैं देखता हूँ किसी के साथ चली जाती है। शादी ब्याह करना है तो कोई माता पिता की आज्ञा नहीं लेती है, किसी के साथ भाग जाती है और कोर्ट में जाकर ही मैरिज कर लेती है। माता पिता मनाते हैं तो मानती भी नहीं है। यहाँ जो हमारे गुजरात में थोड़ा कुछ अभी ये बढ़ रहा है और माता पिता दुखी होते हैं, और जो लड़के होते हैं वो बिल्कुल आवारा होते हैं और कहीं भी ऐसे भी फंसा कर ले जाते हैं। थोड़े दिन थोड़े मोबाइल ला देते हैं, कोई होटल में खाने के लिए ले जाते हैं और थोड़े अच्छे कपड़े ला देते हैं, तो मोह जाल में फंसकर लड़कियां उनके साथ चली जाती है, माता पिता की आज्ञा में रहती नहीं है। तो उनके लिए ये रामायण में एक कथा लिखी गई है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, मैं मेरे वंश की कथा सुनाता हूं। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। विश्वामित्र जी अपने पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। कुशनाभ को 100 कन्याएं थी। कुशनाभ को 100 कन्याएं थी। एक दिन ये 100 कन्याएं सज धज कर बगीचे में घूमने के लिए गई थी। बगीचे में बैठी थी 100 कन्याएं। उसी समय वायुदेव वहां से निकले। तो वायुदेव ने 100 कन्याओं को देखकर वायुदेव मोहित हो गए और प्रलोभन दिया कि आप 100 कन्याएं मेरे साथ शादी कर लो। यदि आप मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम अमर बन जाओगी, क्योंकि वायुदेव देव है, देव अमर है, तो आप भी अमर बन जाओगी। और आपका यौवन भी अक्षय रहेगा, आप सदैव के लिए युवती ही रहेगी, आपको कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। वायुदेव प्रलोभन देने लगे हैं, यदि आप मेरे साथ शादी करोगी तो आप अमर बन जाओगी, अक्षय यौवन रहेगा और मनुष्य मिटकर आप देव बन जाओगी, इसलिए मेरे साथ शादी कर लो। कोई भी फंसाने वाला आदमी होता है ना, इस तरह ही प्रलोभन देता है। फंसाने वाला आदमी होता है ना, इस तरह से ही प्रलोभन देता है, भांति भांति के प्रलोभन देता है। कन्याओं को उस प्रलोभन में आना नहीं है। हाँ, लड़कियों को इस प्रलोभन में नहीं आना है। हम भारत देशवासी है, हम सती सीता के देश की कन्याएं हैं, हम द्रौपदी के देश की कन्याएं हैं। जब सीता जी लंका में गए, रावण ने बहुत प्रलोभन दिया कि अब को राम को तो राज्य मिलेगा ही नहीं, ये लंका है वो पूरी सुवर्ण की लंका है, आप मेरे साथ शादी कर लो तो आप लंका की रानी बन जाओगी, जितनी मंदोदरी आदि मेरी रानियां हैं वो सब आपकी दासियां बन जाएगी। बहुत प्रलोभन दिया। सीता जी ने एक बार भी नजर उठाकर रावण के सामने भी नहीं देखा और सीता जी ने बोल दिया कि सिंह का भाग सियार लेने के लिए आया है। तुम तो सियार हो, मेरे राम तो सिंह है। तुम तो कौवा हो, मेरे राम तो गरुड़ है। सीता जी ने जो बात कही है ना वाल्मीकि रामायण, वो आगे आएगी। ये जो सती नारी होती है तो उनका जीवन ऐसा होता है, प्रलोभन में आते नहीं है। तो ये कथा सुना रहे विश्वामित्र जी, बहुत प्रलोभन दिया किंतु कन्याओं ने ना बोल दी। कन्याएं बोलती है कि पिताजी की अवगणना करके हम पति पसंद करना नहीं चाहती। हमारे पिताजी की अवगणना करके हम पति पसंद करना नहीं चाहती। पिता ही प्रभु रस्माकम, हमारे पिता ही हमारे स्वामी है, हमारे मालिक है, वही जहां निर्णय करेंगे वहीं हम जाएंगे। पिता ही प्रभु अस्माकम दैवतम परमम सचा, हमारे पिता ही हमारा भाग्य है। यस्य नो दास्यति पिता, जिनके साथ हमारी शादी करेंगे पिता, सनो भर्ता भविष्यति, वही हमारा पति होगा। हम हमारी इच्छा से पति की चॉइस नहीं करेंगे, पिता जहां विवाह करेंगे वहीं हमारा विवाह होगा। जब वायुदेव की बात नहीं मानी तो वायुदेव ने क्या किया, शरीर में प्रवेश करके सब कन्याओं को कुबड़ी बना दी, कुब्जा जैसी बना दी, उनके सब अंग को टेढ़ा बना दिया। और आप एक कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आज के समाज का चित्र। जब अपनी प्रलोभन देता है, फंसाता है, कोई कन्या फंसती नहीं है तो फिर एसिड डालता है, मार देता है, धमकी देता है, कुछ भी करता है।
ये पहले से ही चला आ रहा है, ध्यान में रखना है, बहुत ख्याल से जीवन जीना है। एक गलती हो जाती है, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसीलिए आज वायुदेव ने कुबड़ी बना दी सबको। वायुदेव ने शरीर में प्रवेश करके कुबड़ी कर डाली। कन्याएं सब घर पे गई। पिता ने पूछा कि ये क्या हो गया, ऐसी कुब्जा क्यों बन गई आप? तो सब बात कन्याओं ने बता दी कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो पिता कुशनाभ ने इतना कहा कि तुमने काम को प्रधानता नहीं दी, मेरी कुल परंपरा को प्रधानता दी और मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए वायुदेव के प्रलोभन में नहीं आई, इसलिए मैं मेरी पुत्रियों पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कुशनाभ बोलते हैं कि मैं आप पर सब पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुमने काम को प्रधानता नहीं दी, मेरे कुल को प्रधानता दी। मेरी इज्जत रखने के लिए तुमने कोई स्वतः निर्णय नहीं लिया और इतना कष्ट उठा लिया, किंतु कोई स्वतः निर्णय नहीं लिया और प्रलोभन में नहीं आई। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। और बाद में कुशनाभ ने अपनी 100 कन्याओं का जो विवाह वो ब्रह्मर्षि चुली के मानस पुत्र ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। ब्रह्मर्षि चुली के मानस पुत्र थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त के साथ ये 100 कन्याओं का विवाह किया। ब्रह्मदत्त इतने तपस्वी थे। ब्रह्मदत्त का जब 100 कन्याओं को स्पर्श हुआ, जब हाथ ग्रहण करते हैं पानी ग्रहण, शादी में पानी ग्रहण किया, तब ही जो एक कुबड़ी कन्याएं थी वो सीधी हो गई। ये सीधी हो गई। जैसे भागवत में कथा आती है ना कि कुबड़ी कब्जा जो थी मथुरा में, भगवान कृष्ण का दर्शन किया और चंदन की अर्चा की भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरा दर्शन हुआ है तो दर्शन का फल इसको मिलना चाहिए, तो भगवान ने उस कुब्जा को सिद्धि बना दी। आज ब्रह्मर्षि चुली के पुत्र ब्रह्मदत्त ने प्राणी ग्रहण करते ही सब कन्याओं का जो कुबड़ी थी वो मिटा दिया और सुंदर बना दी। विश्वामित्र बोलते हैं राम से कि हे राम, वही कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और उसी गाधी का पुत्र मैं विश्वामित्र हूं। ये जो कथा सुनाई ने वो अपने परिवार की ही विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। कुशनाभ की पुत्रियों की कथा सुनाई। वो कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। मुझे एक बात ये कहनी है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरी बहन एक सत्यवती, जिसका विवाह मुनि रुचिक के साथ हुआ था, मेरी बहन सशरीर स्वर्ग में गई, आज कौशिक नदी के रूप में यहाँ बह रही है। बहन में स्नेह होने से उसके तट पर ही मैं यहाँ रहता हूँ। यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मैं इस स्थान को छोड़कर सिद्धाश्रम में गया था। तो ये जो कौशिकी नदी है वो विश्वामित्र की बहन ही नदी के रूप में बह रही है, जिसको आज बिहार में शायद कोसी नदी बोलते हैं, वही कौशिकी नदी है।